बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। गोपी गीत का 5वां श्लोक है। विरचिता भयं वृष्णुधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम्। गोपियां कह रही हैं, हे यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हो। वृष्णुधुर्यते यहां पर कहा है, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने में सबसे आगे रहते हो। जो लोग इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से भयभीत हैं, वो आपकी शरण ग्रहण करते हैं और आपका हाथ उनके मस्तक पर रहता है, आपकी कृपा उन पर हो जाती है। गोपियां कह रही हैं, जिस हाथ से आपने लक्ष्मी जी का हाथ थामा है ना, श्री कर ग्रहम, वही हाथ हमारे सिर पर भी रख दो। हे कान्हा, हे यदुवंश शिरोमणि, वही हाथ हमारे सिर पर रख दो। तो यहां बड़ा अच्छा भाव है, इसे समझने की आवश्यकता है। देखो, पहला श्लोक जब हमने सुना तो उसमें भगवान को उन्होंने दैत नाम से पुकारा है, दैत प्यारे प्रियतम। दूसरे श्लोक में सुरतनाथ कहा और तीसरे श्लोक में गोपियों ने कहा रक्षक और पुरुष शिरोमणि, क्योंकि विभिन्न राक्षसों से भगवान ने रक्षा करी और रक्षक और पुरुष शिरोमणि कहा। और चतुर्थ श्लोक में गोपियों ने कहा परम सखा और गोपिका नंदन कहा था। और गोपिका नंदन के साथ साथ उन्होंने कहा कि तुम सब जीवधारियों के हृदय में स्थित वो परमात्मा हो। तो अलग अलग श्लोकों में अलग अलग पुकार लगाइए, क्योंकि जब इतनी व्याकुलता है तो तरह तरह के नामों से पुकार होती है। तो इस श्लोक में उन्होंने वृष्णुधुर्य कहा। वृष्णुधुर्य मतलब यदुवंश कुल में वो जन्मे हैं और यदुवंश कुल के शिरोमणि हैं। सब यदुवंश कुल में ये सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इस वजह से वृष्णुधुर्य कहा है। तो यहां पर श्लोक में एक बात आती है, चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि संसार के जीवन चक्र से जो प्राणी भयभीत हैं, आप उनके मस्तक पर हाथ रखते हैं। देखो, साधक जो होता है ना, हम प्राणियों की बात करें तो प्राणियों में 4 प्रकार की बात होती है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर्नराणाम। इसमें 4 चीजें आमतौर पर व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से जीव का लक्षण है। इसमें एक चीज है भय। तो भय स्वाभाविक है, तो जो भय है उससे रक्षा कौन करता है? जो करुणानिधान है वही तो रक्षा करेंगे। का यह भक्त का भय है वो अलग प्रकार का है। जैसे साधक या भक्त जो होता है वो लगातार अपनी साधना कर रहा है, भगवान की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, आध्यात्मिक पथ पर वो जब आगे बढ़ रहा है तो उसे ये भय रहता है कि संसार का कोई विषय या वासना मुझे कहीं पतित न कर दे। मैंने जीवन में अपनी इतनी बड़ी यात्रा करी है। साधु संत भी किससे घबराते हैं कि भाई कहीं कोई चरित्र के ऊपर कोई लांछन लगा के हमें फंसा न दे या पतित न हो जाए, वास्तव में पतित न हो जाए। तो इसी चीज से जो साधक है या भक्त है वो घबराता है। प्राचीन समय में जो व्यापारी कहीं बाहर व्यापार करने के लिए जाते थे विदेश में, तो विदेश से कुछ धन अर्जित करके लाते थे और जब वो वापस आ रहे होते थे एक लंबे समय बाद, तो कई बार जब अकेले आते थे तो रास्ते में लुटेरे मिलते थे और उनको लूट लिया करते थे। तो इतने जीवन की साधना, इतना जीवन में उन्होंने जो इकट्ठा किया, एकत्रित किया, वह सब लुट जाता था। तो जो साधक है या भक्त है या आध्यात्मिक पथ पर व्यक्ति चल रहा है, उसके जीवन में भी ये संसार के भय निरंतर बने रहते हैं। तो संसृतेर भयात्, गोपियां कह रही हैं कि इन संसारिक भयों से आप मुक्ति प्रदान करते हो। अब इस साधक के मन में 2 प्रकार का भय रहता है। भक्त के मन में विशेष रूप से
देखो, कामना हर व्यक्ति की होती है, भक्त की भी एक कामना होती है। भक्त की कामना होती है कि ईश्वर की प्राप्ति, परंतु कई भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें राज्य की कामना है, जिन्हें धन की कामना है, सत्ता की कामना है, विभिन्न प्रकार की कामना रहती है, लेकिन भक्त हैं। तो दो भक्त के मन में दो बातें रहती हैं, दो डर हमेशा बने रहते हैं, दो भय। क्या है? पहला भय कि मेरी कामना पूर्ति होने के बाद मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी कामना पूर्ति तो करेंगे, जैसे विभीषण को विश्वास था कि वैसे ही भगवान मेरी कामना पूर्ति तो करेंगे, पर कामना पूर्ति होने के बाद अहंकार ना आ जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि कामना पूर्ति होने के बाद कोई दूसरी कामना जन्म ना ले ले। अगर मैं कामना में ही फंसा रहा तो मुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भक्त का लक्षण है। तो दो प्रकार के उसके भीतर भय रहते हैं। तो जैसे विभीषण की मैंने बात करी, तो विभीषण को क्या था? विभीषण ने भगवान श्री राम से मिलने से पहले एक पत्र लिखा था। कई आचार्यों ने ये बात कही है कि उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा था कि प्रभु, मैं आपकी भक्ति निरंतर करता रहता हूं, मेरे मन की एक कामना है और मुझे मालूम है कि राम ही सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा है जो मेरे इस कामना को पूर्ण करेंगे, और वो कामना है कि मैं लंका का राजा बनूं। उसने अपने मन की बात कह दी। भक्त था लेकिन उसके मन में फिर भी वो कामना बची हुई थी। जब रावण के द्वारा लात मारे जाने पर विभीषण राम की शरण में आया तो राम ने सबसे पहले क्या कहा था? कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। कि लंकेश बताओ कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारा वहां पर किस प्रकार से रह रहे हैं, कुशल तो है ना? तो विभीषण ने कहा कि देखो भगवान, आपने मुझे आते ही लंकेश कह दिया। कहने का तात्पर्य आपको भी भक्तों राम कैसे हैं, यानी भगवान कैसे हैं, कि भक्त के मन में कुछ भी कामना पैदा हो रही हो उसको पूर्ण तो करते हैं, लेकिन राम की कृपा ऐसी होती है उसके बाद नई कामनाओं का जन्म नहीं होता। तो विभीषण क्या कहते हैं? हाँ, विभीषण कहते हैं कि और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीत सरित सो गई। यानी जो मेरे हृदय में अब तक कामना थी वो आपके चरणों को देखकर, आपके चरणों का दर्शन करके अब वो भी समाप्त हो गई। अब आप मुझे राजा बनाओ या ना बनाओ वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर राम क्या है कि राम तो पूरी करते हैं कामना। तो विभीषण की कामना को भगवान ने पूरा किया है। और भगवान शंकर ने यही लंका का राजा किसको बनाया था? रावण को बनाया था। तो जो संपत्ति शिव रावण है दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण है सकुच दीन रघुनाथ। रघुनाथ ने जो संपत्ति उसने 10 शीश चढ़ाकर शिव जी से हासिल करी थी, वही भगवान श्री राम ने उसे शरणागति में आने पर प्रदान कर दी। अब देखो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि देखो भगवान शंकर का या भगवान ब्रह्मा जी का आप तपस्या करते रहो। भागीरथ जी ने भी तपस्या करी एक लंबे समय तक, भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। लेकिन राम ने कैसे कृपा करी? अच्छा, रावण ने 10 शीश चढ़ाकर शिव जी की कृपा प्राप्त की, और राम ने कैसे कृपा करी? केवल शरणागति में आने पर कृपा करी। केवल शरणागति में आ गया और राम ने कह दिया कि जाओ तुम लंकेश। कहने का तात्पर्य राम एक ऐसे परमात्मा हैं जिनकी शरणागति ही संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अच्छा, जो भक्ति है वो भक्ति स्त्री स्वरूपा है। भक्ति जो है, भक्ति जैसे भक्त जो होता है वो भक्ति मार्ग में या आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है तो थोड़ा भय रहता है, जैसे अभी हमने चर्चा की। तो भक्ति स्त्री स्वरूपा है, तो थोड़ा सा उनको ये रहता है कि बेटा, जैसे मान लो बच्चा अगर कहीं जाता है, बेटा शरीर का ध्यान रखना, पूरे कपड़े पहनना, वहां पर सावधानी से चलना, कुछ जो काम हो सकते हैं। तो माताएं जो होती हैं वो पिता की अपेक्षा बच्चों को ज्यादा इंस्ट्रक्शन देती हैं, तो थोड़ा सा भय रहता है, बना रहता है। ये लक्षण है, और ये भय अच्छा भय है, कोई वैसा खराब भय नहीं है। तो ये एक अच्छा लक्षण है। तो सीता जी को भी भय हुआ है जब पंचवटी के भीतर वह शूर्पणखा जब आई है, तो शूर्पणखा कहती है कि राम मुझसे विवाह कर लो। राम जी कहते हैं कि मेरी तो पत्नी है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ।
तो ऐसी थोड़ी देर खेल वार्ता चलती है। जब शूर्पणखा को क्रोध आता है तो वो अपनी विकृत रूप में आ जाती है और सीता जी उससे डर जाती हैं। जब सीता जी के साथ कौन है? पर ब्रह्म परमात्मा उनके संग है, फिर भी उनको डर लगा है। तो वासना रूप है, वो कामना रूप है जो शूर्पणखा है, लेकिन सीता जी कौन है? भक्ति स्वरूपा है। वास्तव में सीता जी नहीं डरी हैं, सीता जी उन भक्तों को का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो इस घटना के माध्यम से वो कहती हैं कि जो भक्त होते हैं साधना पथ पर जब आगे बढ़ते हैं तो उनको एक छोटा सा भय बना रहता है कि कहीं ये जो सांसारिक विषय वासना है कहीं हमें विकृत ना कर दे। और तब क्या होता है? प्रभु की कृपा होती है, राम की कृपा होती है। राम इशारा करते हैं किसको? लक्ष्मण को। लक्ष्मण कौन है? जीवाचार्य हैं, जो गुरु है ना, सदगुरु। वो सदगुरु की तरफ इशारा करते हैं और सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं कि उसके नाक और कान काट दिए जाते हैं उस वासना के। वो वासना व्यक्ति के भीतर रहती नहीं जब सदगुरु की कृपा रहती है। तो लक्ष्मण कौन है? जीवाचार्य हैं। यहाँ पे माता जानकी कौन है? वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं उस भक्ति मार्ग पर चलने वाले अनेक साधकों का। और भगवान श्री राम पर ब्रह्म परमात्मा है, शूर्पणखा कौन है? विषय वासना स्वरूपी है। तो ये जो गोपियां भी कह रही हैं कि तुम कामनाओं को पूर्ण करते हो, संसार के भयों से भी मुक्त कर देते हो हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण। वृष्णधुर्य यदुवंश शिरोमणि, हे श्री कृष्ण, तुम सब कामनाओं को पूर्ण कर देते हो। शिरस देहिना श्री करग्रहम, हे भगवान हमारे सिर पर अपना हाथ रखो, और वो हाथ जिससे आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हाथ थामा है, वो वाला हाथ। कितना अच्छा भाव है। तो गोपियां कहती हैं कि देखो कामना, हमारी कामना तो आपके दर्शन करने की है और कोई कामना नहीं है। प्रभु वो कहते नहीं, कहता अब आपके चरणों को देखकर मेरे भीतर नदी की तरह वो सारी कामनाएं वासनाएं बह गई, विभीषण जैसे कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान का दर्शन करने के बाद कोई कामना सांसारिक बचती नहीं है। तो कहते प्रभु ये हाथ जो है ना हमारे मस्तक पर रखो। मस्तक पर हाथ रखने का तात्पर्य क्या है? कि तो आपने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, और अब तक जिन वासनाओं से कामनाओं से डर लग रहा था हमारे को, वो आपने अभयत्व प्रदान कर दिया, अभय कर दिया हमको। अभय कैसे? जैसे कोई बड़ा व्यक्ति, कोई हमारा श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे पीठ पे हाथ रख दे, बोले मैं साथ हूं तेरे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे अंदर वो अभयत्व आ जाता है। तो मस्तक पर हाथ रखने का वो आग्रह इसलिए कह रही है कि जो सांसारिक भय है ना हमारे, इनसे हमें अभयत्व प्रदान कर दो भगवान, तो अभयत्व आ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जब कोई बड़ा, कोई अपना स्वजन जब हाथ रखता है मस्तक पर, एक स्पर्श की अनुभूति होती है। उस स्पर्श को स्त्रियां या लड़कियां बहुत अच्छे से पहचान लेती हैं पुरुषों की अपेक्षा, कि भाई का स्पर्श है, पिता का स्पर्श है, माता का स्पर्श है, या किसी बुरी भावना का रखने वाले व्यक्ति का स्पर्श है, वो बड़े अच्छे से पहचान लेती हैं। तो वो कह रही हैं कि आप जब स्पर्श करोगे हमें, तो हमारा जो परम परमात्मा की जिसे हमें चाह है वो स्पर्श हमें मिल जाएगा। अब भगवान एक प्रश्न करते हैं कि तुम तो करोड़ों गोपियां हो, अब मेरा हाथ तो एक ही है, तो मैं आपके हाथ पर कैसे, सर पर हाथ कैसे रखूं? तो गोपियां कहती हैं कि देखो हम भले ही करोड़ों हैं, शरीर से भले ही करोड़ों हैं, लेकिन हमारे अंतर मन के जो भाव हैं वो एक ही हैं। और वो एक भाव क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, श्री कृष्ण की प्राप्ति, वो ही एक भाव है। तो इसलिए हमारे समान भाव हैं। मस्तक पर हाथ रखने का तात्पर्य है कि हमारी सेवा को स्वीकार कर लो आप, बस इतना सा तात्पर्य। ऋग्वेद के जो ऋषि हैं वो ऋग्वेद के अंतिम श्लोक में प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, शिष्य बैठे हुए हैं, सभी गुरु बैठे हुए हैं, तो अंत में प्रार्थना की जाती है, समानो मंत्र समिति समानी, समानी व आकुति समाना हृदयानि व। वो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य एक हो, हम सब इतने बैठे हैं ना, हमारा उद्देश्य क्या हो? परमात्मा की प्राप्ति, राष्ट्र की उन्नति, ये हमारा उद्देश्य हो। हमारी भावनाएं समान हो, हम एक दूसरे का कल्याण करते रहें, ऐसे कहती है ना। तो ऋग्वेद का ऋषि भी जब
समान भाव की बात कर रहा है, गोपियां भी यहाँ पर समान भाव की बात कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर एक साथ क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारी भावना समान है। तो हमारी जो भावना है वो भगवान से जुड़ी हुई है, इस वजह से बैठ पा रहे हैं। तो इस वजह से गोपियां भी कहती हैं कि हम सबकी भावनाएं समान हैं, तो आप भी हमारे मस्तक पर प्रभु हाथ रख दीजिए, हे वृष्णिधुर्य, हे यदुवंश शिरोमणि, तब हमारा कल्याण है। तो आज के श्लोक में इतना ही। बोलो राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, बांके बिहारी लाल की जय।